आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते अतिविश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंध 28वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यह बात कही गई है। आत्मैव तदिदं विश्वम, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही हैं। वे परमात्मा ही विश्व बनाते हैं और वे ही विश्व बनते हैं। वे ही विश्व के रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान विश्व का संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह विश्व भी वे ही हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, जिसमें भगवान कहते हैं कि क्षेत्र ज्ञान परमात्मरो मैं कथ्यो स्वरूप सार अर्जुन हरि भगत तत्व सु जान इने मम रूप मिले सुन प्यारा तुम मम रूप मिले सुन प्यारा तुम। अब प्रकृति पुरुष की अनादिता तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन करते हुए भगवान कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर। प्रकृति पुरुष इन दोनों नहीं जान अनादि अर्जुन तू राग द्वेष तेरे गुण पदार्थ पैदा होवे इन प्रकृति राग द्वेष तेरे गुण पदार्थ पैदा होवे इन प्रकृति कारज करण प्रगटे जिनसु बाजोग माया मम प्रकृति जान सुख दुख भोगणियो जीव आत्मा पुरुष रूप मम अंश ही जान यो जीव प्रकृति रो संग पाय त्रिगुणात्म पदार्थ भोगी हुए त्रिगुण संग्रह कारण ही यो ऊंच नीच चुनी पावे कि माया सुन्यारो होता ही माया सुन्यारो होता ही है जीव रूप परमात्मा है उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता अरु परमात्मा वो। और हे अर्जुन प्रकृतिम च पुरुषम उभो एवं अनादि विद्धि, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू ही अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न ही जान। कार्यकरण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुखों के भोगने में पुरुष की हेतुता का कथन करते हुए भगवान फरमा रहे हैं, क्योंकि कार्य और करण को
अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम है कार्य। और बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, ध्यान, प्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, इन 13 का नाम है करण। तो भगवान कहते हैं कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति के बारे में भगवान कहते हैं, परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। अर्थात सत्वगुण के संग से देवयोनि में, रजोगुण संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। हे अर्जुन, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति वाला देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। यूं पुरुष प्रकृति भेद प्यारा आछी तरिया जिन लियो जान से कर तब कर मारे सेती फेरूनी भवजल पड़े आन। उण परम पुरुष परमात्म ने निरखे कई किय में करे ध्यान। कई ज्ञान योग अरु कर्म योग सु परमात्म लेवे पिछान। गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल बताते हुए भगवान कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, अर्थात दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने के नाम को परमात्मा को तत्व से जानना कहते हैं। और जो परमात्मा को तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल